अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू काउंटडाउन बुक 5 का चैप्टर नंबर 2 और उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर आई थिंक 1 ही है, चैप्टर नंबर 1 है। और उसमें हम आज जो स्टडी करेंगे वो है DMAS। ये क्या है? डिमैस रूल। डिमैस रूल क्या कहता है, उसका मतलब क्या है? डिमैस रूल ये कहता है कि इसका मतलब है कि आप जब भी प्लस माइनस डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं उनमें सबसे पहले आप डिवाइड का जो फंक्शन है उसे सॉल्व करें। उनकी वैल्यू में अगर डिवाइड है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दें। अगर है तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने एडिशन प्लस को सॉल्व करना है, फिर आपने सब्ट्रैक्शन यानी माइनस को सॉल्व करना है, ठीक है। और इसी का एक रूल है, सेकंड रूल है BODMAS। इनके बॉडमैस रूल कहलाता है। बॉडमैस का मतलब क्या है? ब्रैकेट, सबसे पहले आपने ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन, इसको ओपन करें। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद फिर आपने डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, फिर आपने एडिशन को सॉल्व करना है और फिर आपने सब्ट्रैक्शन बिल्कुल लास्ट में करना है, ठीक है। अब ये कोई भी सम है उन सब के ऊपर ये चीज़ अप्लाई होगी। अब मैं इसकी एक एक्सरसाइज आपको करवा रही हूँ। एक्सरसाइज यानी कि पेज नंबर जो मैं करवाऊंगी वो है 20, एक्सरसाइज नंबर 1D, चैप्टर नंबर 1 ही है ये। और इसकी एक्सरसाइज है 1D। ठीक, पेज नंबर है 20। अच्छा, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 2। अब बॉडमैस रूल आप अपने माइंड में रखें हमेशा। BO के ब्रैकेट ओपन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एट द एंड बिल्कुल लास्ट में जो है आपने सब्ट्रैक्शन करना। ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर आपने एडिशन करनी है और फिर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या है? ब्रैकेट है, तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, बाकी वैल्यू को आप एज इट इज रखें, ठीक है। अब ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट में क्या है? 9 में से आपने 2 को माइनस किया, प्लस माइनस माइनस 9 से 2 माइनस होगा तो क्या बच जाएगा? 7 बच जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई तो बाहर है, 7 इनका आंसर आ गया इस ब्रैकेट का। अब इस अब देखें हम इन दोनों के दरम्यान क्या हो रही? मल्टीप्लिकेशन। 7 5 7 से 35, ठीक है। आप इसमें ब्रैकेट को फिल कर लें, ये इसका आंसर है ए का। ए इज इक्वल टू 35, दिस इज द आंसर। अच्छा, इसी का मैं अब आपका पार्ट 2 करवा रही हूँ, सॉरी बी, ए का बी पार्ट करवा रही हूँ कि 3 + 1 इसमें ब्रैकेट है एंड प्लस 9। अब इज इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा? अब सबसे पहले क्या करना है? ब्रैकेट को ओपन करना है। बॉडमैस रूल क्या कह रहा है? ब्रैकेट ओपन करनी है पहले आपने। ब्रैकेट के अंदर क्या है? 3 + 1, ये दोनों प्लस प्लस के हैं, प्लस 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 होगा, 3 और 1 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या है? 4। फिर बाहर क्या है? प्लस की साइन है, फिर 9। इन दोनों को फिर आप क्या करना पड़ेगा? ये भी प्लस की साइन है, अगर जिसके पास कोई साइन नहीं होती उसके पास प्लस साइन होती है, ठीक है। तो प्लस 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 ही होता है। 9 और 4 क्या हो जाएंगे? 9 10 11 12 13। इसका आंसर हो गया। क्या आंसर होगा? इसकी ब्लैंक में आएगा 30, ठीक। अच्छा, इसी का मैं सी पार्ट करवा रही हूँ आपको।
सी पार्ट ये कह रहा है कि 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये क्या आएगा। अच्छा, इसमें देखें, सबसे पहले हमने बॉडमैस रूल क्या कह रहा है कि आपने ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट में क्या है, 4 माइनस 2, 4 प्लस का है और माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, 2 बचा एंड मल्टीप्लाई बाय 4। साइन हमेशा बड़ी वाली वैल्यू की आती है, 4 के साथ प्लस साइन थी ना, तो प्लस का 2 बच गया, तो यहाँ पर 2 बचा है, 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, इसका आंसर हो गया 8, ब्लैंक में आ जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर डी, 9 + 4 - 3 मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए, इस सिचुएशन में हमें समझ नहीं आएगा कि सबसे पहले क्या करना है, बस आपने अपने माइंड में रखना है कि मैंने बॉडमैस रूल के थ्रू जाना है। अब इसमें ब्रैकेट कोई नहीं है, तो अब हम देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। अब ब्रैकेट की तो बात ही नहीं है, अब सिर्फ हमें डिमैस रूल अप्लाई करना पड़ेगा। इन सबसे पहले डिवीजन को देखें, डिवीजन इसमें है, डिवीजन की नहीं है कोई भी साइन। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मतलब सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करें और उसके बाद एडिशन को सॉल्व करें। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं माइनस। अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है, तो 3 2 से मल्टीप्लाई, इन दोनों के दरम्यान मल्टीप्लाई की साइन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 2 = 6। ठीक है, उसके बाद प्लस साइन को सॉल्व कर लें, फिर एडिशन है ना, एडिशन का मतलब होता है प्लस, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13, और ये होगा माइनस का 6। अब ये है प्लस साइन, इसके साथ प्लस माइनस माइनस, 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 2 3 4 5 6 गए तो 7, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ब्लैंक में आ गया 7। अच्छा, इनके साइंस जो है अपने माइंड में ज़रा रख लें आप। प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल प्लस 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 ही होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस 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 भी प्लस होता है। ठीक है, साइन हमेशा जो है वो बड़ी वैल्यू की आती है, जिसके पास बड़ी साइन होगी, जैसे कि 5 + 2, अगर इसके साथ माइनस की साइन है, आप प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा, एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो भी माइनस, क्योंकि अपोजिट साइन होंगी तो माइनस साइन आएंगी। सेम साइन है, प्लस प्लस भी प्लस साइन ही आएगी, माइनस माइनस के साथ भी प्लस साइन आएगी, प्लस सॉरी ऑपरेशन होगा, साइन नहीं, साइन तो वो आती है जो बड़े नंबर के साथ होती है। अब प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, ऑपरेशन माइनस होगा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए, सॉरी 5 में से 2 गए, 3 बच जाएंगे। साइन किसकी आएगी, बड़ी वाली वैल्यू की, 5 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस की साइन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा मैं अब कौन सा करवा रही थी, ई, 6 + 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू वॉट। अब ये हमने डैशेस की फिल करनी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अब इन दोनों के दरमियान सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, डिवीजन नहीं है, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना चाहिए। सही, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, 3 5 = 35। ठीक है, अब इसके साथ क्या है, प्लस साइन है, और ये भी प्लस 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 क्या होता है, प्लस, ऑपरेशन प्लस अप्लाई होगा। 6 में आप 35 में 6 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 41, ये हमारा 41 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ब्लैंक। हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी है, लेकिन अपने माइंड में बस थोड़ी सी ये चीज़ें रख लें और ये एक्सरसाइज पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ये फॉल्स हैं। अब इन्होंने ये दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा गिवन है 4 + 6 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 36। क्या ये चीज़ इसके बराबर है, तो हम इस लेफ्ट साइड को, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका इज इक्वल टू का मतलब है क्या ये इसके बराबर है, इक्वल है, तो हम पहले ये पार्ट लेंगे इसका, इज इक्वल टू के इस साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड, और ये इज इक्वल टू के इस राइट साइड पे है, तो हम कहेंगे कि ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेने हैं, इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं हम।
तो सबसे पहले क्या सॉल्व होती है, ब्रैकेट सॉल्व होती है, ठीक है ना। बोर्ड मैथ रूल कहते हैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो ये क्या है 4 + 6, ये भी प्लस का है क्योंकि इसका कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस साइन है, प्लस 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 ऑपरेशन प्लस अप्लाई होगा, 6 और 4 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दें आप 10, उसके बाद क्या है डिवाइड के साइन है, फिर हम इन दोनों के दरमियान क्या है मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या होगा मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया जाता है। फिर मल्टीप्लिकेशन आप सॉल्व करें, मल्टीप्लिकेशन क्या है तो फिर हमारा आ गया 5 × 7, सही। अब इससे पहले क्या आ गई हमारी डिवीजन की साइन आ गई। अगर डिवीजन की साइन आ गई पहले हमारी, तो हम क्या करेंगे इस नंबर को इसके साथ डिवाइड कर देंगे, सही। 10 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसको हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये 5 जो है ये 1 करके नीचे आ जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है 5। जैसे कि इन दोनों को समझ लें कि इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये 5 और 10 के दरमियान क्या साइन है, डिवीजन के साइन है, सही है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये है 10 / 5, 10, फिर इसको चेंज करेंगे जब मल्टीप्लाई में, डिवाइड का मतलब है 10 में से 5 को डिवाइड किया, 10 / 5, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो ये आ गया 2, क्योंकि नीचे तो 1 बच गया, 1 लिखो या ना लिखो सिर्फ ये 2 बच गया, और ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आता है हमारा आंसर 14 आता है। 14 क्या इज इक्वल, इसके इक्वल है राइट हैंड साइड के 35 के इक्वल है नहीं, यानी कि इसका आंसर आया 14 और इसका आंसर ये राइट हैंड साइड हमें दी गई थी 35 नहीं है, तो मतलब है ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का ये ए पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट हम देखते हैं। 6 + 2 × 4 - 8 = 6। अब ये हम लेफ्ट साइड लेंगे और हमने देखना कि लेफ्ट साइड का आंसर क्या इसके राइट साइड के इक्वल आता है। अब इस स्टेटमेंट सबसे पहले हमने क्या करना है, अब ब्रैकेट्स तो हमारी है नहीं, ब्रैकेट्स तो हमारी है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे पहले हम देखेंगे डिवीजन है, डिवीजन भी नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या मल्टीप्लिकेशन है, बाकी चीज़ों को आप एज इट इज़ रहने दें, इन दोनों के दरमियान क्या है मल्टीप्लिकेशन है। 2 × 8 क्या आ जाएगा, सॉरी 2 × 4 = क्या आएगा 8, इन दोनों का आंसर आ गया 8। फिर है माइनस का 8, ठीक। उसके बाद क्या सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने सॉल्व करना है एडिशन। अगर प्लस साइन है तो पहले उनको सॉल्व करने, अब देखिए प्लस साइन इन दोनों के दरमियान है, इनको सॉल्व करने। 8 और 6 कितना हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर ये -8, ठीक है। अब हम माइनस को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया। 14 में से अगर 8 को माइनस करते हैं तो क्या बचता है 4, 6 बच जाएंगे, तो 6 = 6 है, येस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही हम सी पार्ट करते हैं। 35 - 24 / 4 = 29। क्या ये पार्ट इसके इक्वल है, तो हम ये साइड लेते हैं / 4। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा डिवीजन, ठीक है। अब डिवीजन किनके दरमियान है, इन दोनों के दरमियान, तो ये 35 तो एज इट इज़ रहने देंगे, माइनस साइन भी एज इट इज़ रहने देंगे, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 24 / 4, तो ये हो जाएगा 24 को हम डिवाइड का मतलब है ये वाला नंबर नीचे चला जाएगा, तो डिवाइड करें 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 6 है, ठीक है। अब ये क्या है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, 35 के साथ का मतलब प्लस साइन है, प्लस माइनस इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा, ऑपरेशन में माइनस करना पड़ेगा। तो 35 में से जब 6 को माइनस करते हैं हमारा आंसर क्या आता है 29। देखिए हमारा आंसर ये आया, ये = इसके बराबर आया, यस, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए ना, 29 = 29, इसका मतलब ये है स्टेटमेंट हमारी ट्रू। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ही डी पार्ट। ये है 12 / 6 × 9 + 6 = 5। अब हम लेफ्ट साइड की, ये लेफ्ट साइड कहलाती है और ये राइट साइड कहलाती है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड की तरफ है और राइट हैंड की तरफ है, तो हम लेफ्ट साइड उठाएंगे
अच्छा, इनमें सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, ब्रॉडबैंड रूल, यानी कि आपने ब्रैकेट को ओपन करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, बाकी चीज़ें आप एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रैकेट में क्या है, 9 + 6 प्लस प्लस प्लस, यानी कि 9 के साथ भी प्लस साइन है, प्लस 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 9 और 6 कितने हो जाएंगे, इनको ऐड कर लें तो 15 आ जाएगा। तो इनका यहाँ पे इनकी जगह पे लिखनी है 15, ठीक। अब उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, डिवीजन है, ब्रैकेट तो ओपन कर ली, उसके बाद डिवीजन करनी है, डिवीजन है, यस। तो डिवीजन किनके दरमियान है, इन दोनों के दरमियान है, तो इनको आप सॉल्व कर लें। तो 12 को डिवाइडेड बाय 6 का मतलब है 12 को आप डिवाइड कर लें 6 से, 6 1 = 6, 6 2 = 12, यानी कि 2/1 का मतलब है 2, यानी कि नीचे वाला 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। इसका आंसर क्या है, 2। फिर क्या है, मल्टीप्लाई, और फिर है 15। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 15 2 = 30। अब देखो 30 के इक्वल है 5 के, हमारा आंसर क्या है, 30 = 5, नो। इसका मतलब है कि हमारा ये वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। अच्छा, डी के बाद ई, तो लास्ट क्वेश्चन है 7 × 3 + 9 - 5 = 79। अब हम फिर ये लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, 7 × 3 + 9 and -5। अब इससे सबसे पहले हमने क्या देखना है, ये क्योंकि ब्रैकेट तो है नहीं तो हमने डिमैश रूल अप्लाई करना है। डी का डिवीजन है, नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, देन मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों के दरमियान। 7 × 3 = 21, बाकी चीज़ें आप एज इट इज़ लिखें। उसके बाद क्या सॉल्व करना होता है, एडिशन। तो आप इन दोनों के देखें, अब ये दोनों क्या है, इन दोनों के दरमियान क्या है, प्लस साइन, एडिशन मीन्स प्लस साइन। तो 21 और 9, ये भी दोनों इसके साथ प्लस साइन, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। 9 और 1 10, और ये 2 और 1 3, ये हो जाएगा 30, और बाकी इसके बाद क्या है, माइनस साइन है और 5, और सबसे एंड में हम सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करते हैं। अब इसके साथ कौन सी साइन है, 30 के साथ क्या है, प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, 30 में से 5 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 25। साइन किसकी आती है, जो बड़ी वैल्यू, 30 के साथ क्या है, प्लस साइन है, तो 25 जो है प्लस का। अब इसका आंसर है 25। क्या 25 = 79 है, नो। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।